दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के गुरुग्राम के सुशांत लोक ए ब्लॉक में जिस तरह से 4 लोगों का एनकाउंटर हरियाणा की गुरुग्राम की पुलिस ने किया, उसके बाद कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि उन चारों लड़कों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था तो उन्हें पुलिस पैरों पर भी गोली मार सकती थी, उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती थी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो परिवार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। दूसरा ये कि इन चारों बदमाशों ने, यानी जो 4 मारे गए हैं और एक जिंदा है, 5 बदमाशों ने जिस ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया था किराए पर, उस स्कॉर्पियो को लेकर बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तीसरा, इस पूरे मामले में जैसा मैंने जिक्र किया कि एक जैवलिन थ्रो का खिलाड़ी था जो नेशनल लेवल का प्लेयर था, राजस्थान में उसने गोल्ड मेडल जीते थे, और एक मजदूर था, कांवड़ की बात कर घर से निकला था। एक आरोपी उसमें है ऐसा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। लेकिन जरा सोचिए, एक आरोपी और है जो इस पूरे मामले में अभी जिंदा है, उसका इलाज चल रहा है। उसके बारे में भी खुलासा हुआ कि वो भी एक हॉकी का खिलाड़ी है। अब सोचिए, पाकिस्तान तक के कनेक्शन इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहानी आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद निकलकर सामने आई है, आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि इस पूरे मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, और ये भी बताऊंगा कि इन चारों को अगर पुलिस नहीं मारती तो क्या होता। तो इस पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मित्रों। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल BDF न्यूज। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत जैसे हुई, वो शुरुआत हुई है 2 दिन पहले से, जब इस पूरे मामले में 4 आरोपी मारे गए। उसके बाद से ये पूरा बवाल देखने को मिल रहा है। हम देखिए, इस पूरे मामले में जो जानकारी अब निकल कर सामने आ रही है, गुरुग्राम पुलिस की सुशांत लोक मुठभेड़ की जांच अब गाड़ी की खरीद फरोख्त की एक कड़ी बन चुकी है। पुलिस ने पता लगाया कि आरोपित शूटर जिस काली स्कॉर्पियो से आए थे और पिछले 4 सालों में 3 बार बिकी थी। आरोपितों ने पहले, यानी वारदात से पहले, इस गाड़ी को रोहतक के एक व्यक्ति से किराए पर लिया। पहचान छिपाने के लिए आगे की नंबर प्लेट पर टेप लगा दिया गया। हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो HR 26FU 5708 पहले गुरुग्राम के सतीश के नाम से रजिस्टर थी। जांच में मालूम चला कि 1 साल में गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर अशुभ मानकर उसने 2023 में उसे एक पुराने कार डीलर को बेच दिया। डीलर ने आगे रोहतक के खरीदार को बेची। 1 साल के बाद 2025 में उस खरीदार ने इसे रोहतक के ही दूसरे व्यक्ति, जिसका नाम अजय बताया जा रहा है, उसे बेची। मुठभेड़ में मारे गए 5 में से 3 आरोपित रोहतक के रहने वाले थे। अब संभावना है इनमें से नितिन ने मौजूदा मालिक से स्कॉर्पियो को किराए पर ली थी। पहले गाड़ी मालिक के मुताबिक गाड़ी खरीदते वक्त खास नंबर भी लिया था। 1 साल के बाद डीलर को बेचनी पड़ी। कहा गया कि ऑनरशिप ट्रांसफर और नंबर भी बदलवा दिया गया था, लेकिन मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ था, और इससे इस महीने तक उसे उस गाड़ी के चालान के मैसेज लगातार आ रहे थे। उसने कहा कि हरियाणा पुलिस ने उनसे इस मामले में पूछताछ की है और उन्होंने जो भी जानकारी थी सब कुछ बता दिया। पुलिस ने पिछले 3 साल में गाड़ी के सभी खरीदार और डीलरों से भी पूछताछ की है। गुरुग्राम की पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक जांच में यह भी निकलकर सामने आया है कि बहादुरगढ़ के रहने वाले संदीप ने आरोपितों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। इसमें स्कॉर्पियो और कुछ हथियार मुहैया कराना भी शामिल है। संदीप दीपक नांदल का करीबी बताया जा रहा है और मुठभेड़ में मारे गए आरोपित नितिन का भी परिचित भी बताया जा रहा है। अब देखिए, सुशांत लोक फेज 1 में रहने वाले जो कारोबारी हैं विशाल बेरी, उनसे भी 1 नहीं बल्कि 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। जो जांच पड़ताल हो रहा है उसमें सूत्रों के मुताबिक विदेश में बैठा गैंगस्टर है दीपक नांदल, इन्हें 3 महीने से रंगदारी के लिए व्हाट्सएप पर लगातार फोन कर रहा, धमकी दे रहा था। पुलिस जांच में ये मालूम चला है कि 3 महीने से दीपक नांदल 10 करोड़ रुपए के लिए जो धमकी दे रहा था, हालांकि इससे पहले उसकी बात को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। बीते 1 महीने से या 1 हफ्तों से धमकियों का जो सिलसिला था वो तेज हो गया था, और धमकियों का ये सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि परेशान हो गए थे। गुरुवार की रात दीपक के इशारे पर 5 शूटर कारोबारी के घर के बाहर दहशत फैलाने और हत्या के इरादे से पहुंचे थे, और इसी दौरान भीषण मुठभेड़ हुई जिसमें 4 शूटर मारे गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विशाल बेरी इस वक्त प्रॉपर्टी का काम करते हैं। 2024 से ही ये गैंगस्टरों के निशाने पर आ चुके थे। तब से गैंगस्टर विकास लगाटपुरिया ने बेरी को रंगदारी के लिए धमकी दी। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इन्हें 2-3 सुरक्षाकर्मी मुहैया करवा दिए, और फिर इसके बाद इन्होंने पुलिस को फिर सूचना दी। गुरुग्राम की पुलिस, क्राइम ब्रांच और STF के कुछ जवान इनकी सुरक्षा में तैनात थे। रंगदारी नहीं मिलने पर गैंगस्टर ने दहशत फैलाने के इरादे से अपने गुर्गों को वहां पर भेजा था। आरोपितों ने विशाल बेरी के घर पर जब फायरिंग करनी शुरू की, उसी दौरान पुलिस ने उन्हें घेरा, और इस घटना के बाद से अब पुलिस की एक टीम लगातार विशाल बेरी के घर के आसपास मौजूद है और
हर आने जाने वाले व्यक्ति की निगरानी कर रही है। गुरुग्राम की पुलिस को मौके से 5 हथियार बरामद हुए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें से 2 अवैध देसी पिस्टल हैं, 3 चाइनीज मेड, और पुलिस को इस बात की आशंका है कि ये विदेशी हथियार पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान में लाए गए होंगे। हालांकि ये ड्रोन से सीमा पार फेंके गए या फिर इन्हें कोई लेकर आया, इसके बारे में पुलिस जांच अभी फिलहाल कर रही है। पुलिस को ये पता लगाना पड़ रहा है कि शूटरों तक हथियार किसने और कैसे मुहैया करवाए थे, और इसके लिए गुरुग्राम पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। एक टीम रोहतक और फतेहाबाद भी गई है। मारे गए शूटर रोहतक और फतेहाबाद के रहने वाले थे, और इनके साथी जो हैं घर वाले हैं और अन्य लोगों से भी इनके बारे में पूछताछ हो रही है। इनके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। दीपक नांदल के शूटर और क्राइम ब्रांच की टीमों के बीच जो भीषण मुठभेड़ हुई, इसमें एक घायल लड़का है नोह विस्सर गांव का शिवम। ये हॉकी का खिलाड़ी है। मुठभेड़ में उसके पेट में गोली लगी थी। शनिवार को उसकी हालत कुछ ठीक होने पर उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब देखिए, डॉक्टरों की सलाह पर पुलिस ने जल्द ही आरोपित से पूछताछ करने की बात कही है। परिवार के मुताबिक शिवम जो जिंदा बचा है, 18 साल का है, जूनियर लेवल हॉकी का खिलाड़ी है। 1-1.5 साल पहले उसने हॉकी छोड़ दी थी, और उसके बाद से क्या हुआ, कैसे दीपक नांदल की गैंग में शामिल हुआ, इसके बारे में परिवार को कुछ भी नहीं पता है। जिले के जो अन्य हॉकी खिलाड़ी हैं इसके बारे में सोचने के बाद से बहुत हैरान है। कहा जाता है कि ये बेहद शर्मीले स्वभाव का था। वो निरंतर पहले नेहरू स्टेडियम हॉकी ग्राउंड पर खेलने जाया करता था। शुक्रवार रात परिवार के लोग शिवम से मिलने के लिए मैदान पर आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने ही नहीं दिया। कहा गया कि होश में जब आएगा तो बयान दर्ज होगा, पहले फिर मिलना। डीसीपी क्राइम हितेश यादव कहना है कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है। घायल आरोपित के बयान बहुत जल्दी दर्ज किए जाएंगे, और उसके गैंग और हथियार के सप्लाई की जो चेन है उसके बारे में उससे पूछताछ की जाएगी। अब देखिए, जो एक लड़का जिंदा बचा है वो भी हॉकी का खिलाड़ी था, ये साफ हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये लोग दीपक नांदल के संपर्क में कैसे आए और एकदम से हत्या करने या फिर हत्या करने की कोशिश के मामले में कैसे शामिल हो गए, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर जो कल खुलासा हुआ था उसमें ये कहा गया कि दीपक नांदल या फिर जितने भी इस तरह के गैंगस्टर हैं तथाकथित रूप से, वो विदेश में बैठकर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम के माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें ब्लैक स्कॉर्पियो या फिर बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, महंगे कपड़े, जूते, मोबाइल फ़ोन या फिर आलीशान ज़िंदगी जीने का जो सपना दिखाते हैं, वो सपना दिखा के इन्हें अपनी गैंग की तरफ आकर्षित करते हैं, और उन्हें इस तरह से वो परेशान करते हैं कि वो इनकी गैंग में शामिल हो जाए। सोचिए, जैवलिन थ्रो का खिलाड़ी अगर वो खेलता तो एक दिन नीरज चोपड़ा बन सकता था, हॉकी का एक खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद बन सकता था, लेकिन नहीं, वो अब गैंगस्टरों के बहकावे में आकर जेल की चारदीवारी के पीछे चला जाएगा। अब एक सवाल और है इस पूरे मामले में जो लोग उठा रहे हैं कि उन चारों को जिंदा पकड़ा जा सकता था। वो चारों बच्चे थे, पहली बार जुर्म करने जा रहे थे। देखिए, अगर पुलिस उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश करती तो जिस तरह से उन्होंने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, पुलिस के कई जवान घायल हुए, कई इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर हैं, उन्हें गोलियां लगी। सोचिए, अगर इन्हें जिंदा पकड़ने जाते तो क्या ये लोग आरती उतार के माला लगा के उनका स्वागत थोड़ी करते, वो लोग इन्हें मार देते, क्योंकि उन्हें जिंदा बचना था। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में सूझबूझ दिखाते हुए जो भी हो सका वही किया, और ये जो गुरुग्राम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 बदमाशों का एक साथ एनकाउंटर, ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। पुलिस की सच्चाई का या कि पुलिस पर जो आरोप लगाए जा रही हैं, इस पर आप इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर पुलिस को सबको मारना ही होता तो वो जिंदा जो 5वां व्यक्ति है वो जिंदा नहीं होता, वो भी मारा गया होता, उसे भी 4 गोली ऐसे ही मार देते पुलिस वाले। लेकिन नहीं, पुलिस सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई में उन्हें गोलीबारी जो कर रहे थे उसी जवाबी कार्रवाई में मारे गए, और ये इस बात का सबूत है कि जो 5वां आरोपी है शिवम, वो जिंदा बचा है। फिलहाल इस पूरे मामले में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इन आरोपियों को क्या कहेंगे? इन आरोपियों को मारे जाने के बाद खुश होंगे, इनके परिवार के दुख दर्द में शामिल होंगे, या फिर यही कहेंगे कि पुलिस ने सही किया? फिलहाल अपने विचार आप रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।